अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको मैथमेटिक्स की क्लास देने जा रहा हूँ, जिसका जो टॉपिक है एरिया एंड इट्स बाउंड्री। इसका पेज नंबर है 161, एरिया एंड इट्स बाउंड्री, यानी रकबा और उसकी है सरहद लास्ट में जो है। चैप्टर नंबर 2 है। आप इसकी जो सब टॉपिक में है एक्सरसाइज वर्क देने जा रहा हूँ मैं। पेज नंबर 163 में आप जाओ। यहाँ पर एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखा गया है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है एक बच्चे की। इसने अपने हाथ में कोई कार्ड लेकर रखा है। तो क्वेश्चन है, बच्चे का नाम अदनान है। अदनान प्लान्स टू टाइल इज किचन फ्लोर। ये अपने किचन को, यानी किचन की जो फर्श है उसको टाइल लगाने की क्या कर रहा है, यानी मंसूबा बना रहा है। विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर। यानी हर टाइल का जो साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। यानी वो क्या बनाने जा रहा है, टाइल अपने फर्श को लगाने जा रहा है। तो हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो उसका किचन जो है, पूरा किचन, ये उसका किचन आएगा पूरा। हम देख रहे हैं इसका किचन है, ये है किचन। इसका किचन जो है उसकी लंबाई है 220 सेंटीमीटर। ये लेंथ है इसकी। (220 सेंटीमीटर) और ये इसकी बेड्थ है 180 सेंटीमीटर। यानी ये किचन है इसका। यहाँ पर शेल्फ वगैरह लगाई है, इसमें क्या लगा है, तो ये इसको टाइल लगाना चाहता है। कैसे लगाएगा? तो चौड़ा है 180 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड? इसको कितनी टाइलों की जरूरत होगी? तो मैं सबसे पहले एरिया फ्लोर जो है, ये जो हमारी ये फ्लोर है, इसका किचन का जो फ्लोर जो है ये रेक्टेंगुलर शेप में है। जैसे हमारा यानी ये कमरा है, ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है। आप देखोगे कि हम जब जो चीज़ रेक्टेंगुलर शेप में होगी तो इसका एरिया रेक्टेंगुलर नुमा चीज़ों की तरह यानी मालूम किया जाता है। तो इसका मैं क्वेश्चन जो है इसको मैं 1 यहाँ पर दिखाऊंगा, तो इसका मैं सोल्यूशन लिखूंगा। ये अदनान वाला आप याद रखोगे, पेज नंबर 163। तो एरिया ऑफ फ्लोर का एरिया जो है वो हम इसका फार्मूला लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसकी लेंथ कितनी है? तो सबसे पहले एक चीज़ मैं और आपको दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा इसको आसान करने के लिए। सॉल्यूशन में इसको लिखता हूँ, लेकिन इसकी 2 चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हैं उनको लिखूँगा। ये जो फ्लोर जो है हमारे पास, फ्लोर जो है इसका, इसमें एक चीज़ यहाँ पर दिखाई है गिवन में एक चीज़ है। लेंथ कितनी है इसकी? 220 सेंटीमीटर। और वेट कितनी इसकी? 180 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। अब हमें इसी फ्लोर का हमें क्या चीज़ मालूम करनी है? फ्लोर का क्या चीज़ मालूम करनी है हमें? फ्लोर का एरिया मालूम करना है, एरिया। तो एरिया जब मालूम करेंगे तो इसका फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं और इसको ब्रेड्थ भी लिखा जाता है। तो इसकी लेंथ जो है ये 220 सेंटीमीटर इंटू 180 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर
ये हमारे पास आ गया दो चीज में हम देखते हैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी दूसरी बात जो हमें पूछ रहा है एरिया ऑफ ईच टाइल, एरिया ईच टाइल। हाँ, टाइल का जब एरिया जो है अगर एक साइड उसका 10 सेंटीमीटर तो दूसरा भी 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी चीज इसमें दिखा रहा है कि नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। यानी कितनी टाइलों की हमें यहाँ पर जरूरत है। एरिया फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच टाइल का फार्मूला है एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच टाइल। एरिया फ्लोर हमारे पास कितना आ गया 220 ज़रबे 180 बटा 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ये हमारे पास इसका एरिया। इसको इसके साथ 10 18 180 तो 10 22 220 तो 22 ज़रबे 18 करो तो हमारे पास ये कितनी टाइलें आएंगी। 18 दूनी 36 लगा 6 आ सकती 18 दूनी 36 और 3 39 396 टाइल्स आंसर। तो इसी को आगे बढ़ाओ। इसका दूसरा एक पार्ट है द फेंसिंग ऑफ स्क्वायर, बी पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसी का बी पार्ट है। द फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ। यानी एक स्क्वायर गार्डन यानी एक मरबा नमा बाग है। मरबा आप देखते हो कि जिसके 4 साइड्स आर इक्वल यानी 4 साइड उसके बराबर होते हैं उसको स्क्वायर कहते हैं। देखा है कि स्क्वायर गार्डन GARDEN गार्डन। स्क्वायर गार्डन का मतलब होता है कि ये जो बाग है ये स्क्वायर है, स्क्वायर शक्ल में है। किस शक्ल में है? स्क्वायर शक्ल में, स्क्वायर गार्डन है। आप यहाँ पर कहता है इसकी जो लेंथ जो है वो 20 मीटर है। लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ है इसकी 20 मीटर। लेंथ इसकी 20 मीटर है। हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन? और इसका एक साइड जो है वो कितना लंबा होगा? ये हमें सवाल पूछना है। ये हमें सवाल पूछना है। तो यहाँ से हमें करना है यानी परिमीटर ऑफ गार्डन यानी टोटल इसकी जब दी है हमारे पास सोल्यूशन परिमीटर ऑफ गार्डन इसका 20 मीटर। अब इसका वन साइड हमें निकालना है, लेंथ ऑफ ईच साइड। इक्वल टू लेंथ ऑफ ईच साइड हमें निकालनी है। आपको पता है कि परिमीटर इसका फार्मूला है परिमीटर डिवाइडेड बाय 4। 4 क्यों लिखते हैं?
कि इसके जो होता है इसके जो होता है इसकी 4 साइड होती है। इसके कितनी साइड है? 1 2 3 और 4। इसको डिवाइड बाई 4 किया जाता है। तो हम इसको डिवाइड का परिमीटर हमारे पास कितना है? 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5 मीटर। तो हमें रिक्वायर्ड चीज कौन सी यहाँ पर आ गई? हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन, देयरफॉर length of the one side of garden is 5 meter. Answer. तो बच्चों ये आपके लिए ये क्वेश्चन रहा। तो पार्ट सी जो है आपके लिए, तो पार्ट सी जो हम इस वक्त करने जा रहे थे, तो पार्ट सी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। थिन वायर इज 20 मीटर लॉन्ग इज फॉर्मिंग इनटू रेक्टेंगल। एक यानी पतली तार जो है वो 20 सेंटीमीटर लंबी है, जो एक रेक्टेंगुलर बनाती है, रेक्टेंगुलर शेप में बनाती है। इट इज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर, तो व्हाट इज इट्स लेंथ? तो हम इसको कैसे लिखते हैं? तो इसका जो परिमीटर है वो कितना है? सी पार्ट। इसका जो परिमीटर है, परिमीटर इसका है 20 सेंटीमीटर परिमीटर है। यानी ये मुस्ततील नुमा है। ये जो वायर जो है ये मुस्ततील नुमा में ऐसे ऐसे जो है इसको जाती है। लेकिन जब हम इसका परिमीटर हम निकालते हैं तो परिमीटर में कैसी चीज़ है? यहाँ पर ब्रेड्थ दिखाई या 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है इसकी 4 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज यहाँ पर पूछता है कि ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल, व्हाट इज इट्स लेंथ? इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है? लेंथ इसकी कितनी है? अगर परिमीटर को हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में तो एक ऐसा इसका 10 सेंटीमीटर आता है। 10 - 4 = 6 सेंटीमीटर। तो इसका दूसरा साइड जो है हम यहाँ पर आप निकालते हैं, यानी परिमीटर इसका लेंथ प्लस ब्रेड्थ इसका तो कितना आ गया? 6 + 4 फिर आ गया 10 सेंटीमीटर इसका तो 10 सेंटीमीटर आंसर। तो बच्चे ये रहा आपको आज का जो टॉपिक जो था लेसन का, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आइंदे के लिए जो बाकी हमारा जो